मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सेस में फ़ी जो है वो रिकॉर्ड बनाना सीखेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिए, यहाँ पे डेटाबेस, इस टेबल को क्लोज कर दीजिए, क्रिएट में जाइए, न्यू टेबल डिज़ाइन कीजिए। फील्ड नेम में देखिए जी रोल नंबर आईडी है, उसके बाद एंटर कीजिए और इसको जो है टेक्स्ट ही रहने दीजिए। आगे चलते हैं। अच्छा, इस पे भी प्राइमरी की भी लगा लीजिए, ठीक है जी, डुप्लीकेट नहीं होगा। आगे चलते हैं। नेम रिजर्व वर्ड है, ओके कर दीजिए। देन आगे बढ़ते हैं। क्लास लिखिए, नंबर इसमें शो करवाइएगा, टेक्स्ट ही रहने दीजिए, इट्स ओके। अच्छा जी, उससे आगे आपकी फ़ी आ जाएगी, एंटर कीजिए। नंबर ले लीजिए इसकी डाटा टाइप, और उसके बाद डिस्काउंट ले लीजिए, डिस्काउंट, ठीक है जी, और एंटर करवाइए और नंबर ले लीजिए, ठीक है जी। यहाँ तक करने के बाद कंट्रोल एस कीजिए और इसको फ़ी के नाम से सेव कर लीजिए और ओके कर दीजिए। उसके बाद इसको क्लोज कीजिए और देखिए कि आपकी फील्ड नेम्स आ चुके हैं, ठीक है जी। अब हम कोई डाटा एंटर करते हैं। 1 पे है अली और BSc, ठीक है जी, और उसके बाद फ़ी जो है वो है 30,000 और डिस्काउंट जो मिली है वो है 3,000 की। अब यहाँ पे पता ये करना है कि अगर टोटल फ़ी 30,000 थी, डिस्काउंट 3,000 का मिला है, तो फिर पेएबल जो रह गई है फ़ी वो कितनी है, ड्यू फ़ी कितनी रह गई है। तो हम इसको कंट्रोल एस करके सेव करेंगे और क्लोज करेंगे और डिज़ाइन व्यू में चले जाएंगे। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद आप यहाँ एक नई फील्ड ऐड करेंगे जिसका टाइटल है ड्यू फ़ी। अब उसके ज़िम्मे कितनी फ़ीस है, तो इसकी डाटा टाइप आप कैलकुलेटेड रखेंगे, ठीक है जी। इसमें आप क्या करेंगे, आप फ़ी ऐड कर लेंगे, ठीक है, जो टोटल फ़ी उन्होंने बताई है उसमें से माइनस करवा देंगे आप डिस्काउंट को और ओके करवा देंगे, ठीक है जी। अब इसको कंट्रोल एस कर लीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। अब डाटा शीट व्यू में जाते हैं तो ड्यू डेट हमारे पास आज, ड्यू फ़ी कितनी उसके पास बची है जी, उसने 27,000 जमा करवाना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे फीस के साथ चाहते हैं कि रिकॉर्ड हो जाए डेट भी, कि किस डेट को उसने जमा करवाई। इसको कंट्रोल एस कीजिए, क्लोज कीजिए और नई जो है फील्ड वो ऐड करवाते हैं डिज़ाइन व्यू में जाके। तो रिकॉर्ड डेट यहाँ पे लिखते हैं, रिकॉर्ड डेट, ठीक है जी। एंटर कीजिए, इसमें टाइम एंड डेट लीजिए, डाटा टाइप टाइम एंड डेट, और इसका फॉर्मेट जो है वो मीडियम डेट रख दीजिए। कंट्रोल एस कर दीजिए। अब इसको क्लोज कीजिए और इसको दोबारा से ओपन कीजिए। अच्छा जी, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे कैलेंडर आ जाएगा। तो आज की ही डेट में जमा करवाई है तो साथ के साथ ही डाटा एंटर होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि आज फीस जमा करवाई तो परसों डाटा एंटर होगा। तो आज की डेट टुडे के नाम से हमने ले ली। इसको कंट्रोल एस कर लीजिए, ठीक है जी। अब हम चाहते हैं कि अगली फीस कितने दिनों में जमा होगी वो भी यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। इसको कंट्रोल एस करने के बाद आपने कर देना है क्लोज और एक नई फील्ड ऐड करने हम जा रहे हैं। डिज़ाइन व्यू में जाइए और यहाँ पे आपके अगले कितने दिनों में एटलीस्ट फीस आनी चाहिए, कि 9 डेज हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, जो कि है डाटा टाइप नंबर। कंट्रोल एस कीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है जी। इसको डाटा शीट व्यू खोलिए। अब आप यहाँ लिख दीजिए कितना, 30 डेज, ठीक है ना, हर महीने ही फीस जमा होनी है ना, तो इसको कंट्रोल एस कीजिए। अब एक और चीज़ हम ऐड करने जा रहे हैं कि 30 डेज के बाद डेट क्या होगी ड्यू, जब इसने दोबारा फीस जमा करवानी है, ताकि नोटिफिकेशन जो है स्टूडेंट को दिया जा सके कि आपने इस तारीख तक ड्यू डेट है आपकी, आपने अगली फीस जमा करवानी है। इसको कंट्रोल एस करके क्रॉस कर दीजिए। अगेन डिज़ाइन व्यू में आइए और एक नई फील्ड जो है वो ऐड कीजिए। वो क्या है, ड्यू डेट। अगली फीस के लिए ड्यू डेट क्या है,
एंटर कीजिए। इसकी डाटा टाइप जो है वो कैलकुलेटेड रखिए। कैलकुलेटेड रखने के बाद आप रिकॉर्ड डेट, आज की डेट जब इसने फीस जमा करवाई, और उसमें प्लस कर दीजिए टेनोर डेज जो कि हैं हमने 30 रखे, ठीक है, और ओके कर दीजिए। अब इसको कंट्रोल एस कीजिए और इधर क्रॉस लगा दीजिए। तो देखिए आपके पास अगली डेट ये आई है कि इस तारीख को इसने अगली फीस लाजमी जमा करवानी है। अच्छा जी, अब हम चाहते हैं कि ये 27,000 जो है इसमें से कितना वो जमा करवाएगा, इसकी कितनी इंस्टॉलमेंट्स बनेगी। तो हम अब इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे निकलवाएंगे। तो हम इसको कंट्रोल एस करके क्रॉस करेंगे और डिजाइन व्यू में जाएंगे। डिजाइन व्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे एक फील्ड नहीं ऐड करेंगे इंस्टॉलमेंट के नाम से, ठीक है जी। इंस्टॉलमेंट्स कितनी होनी चाहिए, एंटर कीजिए और इसकी डाटा टाइप नंबर रख दीजिए, ठीक है जी। कंट्रोल एस कीजिए और वापस आ जाइए। अब इसका डाटा शीट व्यू खोलिए, डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये फीस जो है वो हमें जमा हो जानी चाहिए 4 इंस्टॉलमेंट्स में, और इसे कंट्रोल एस कर दीजिए। अब हम चाहते हैं कि अगर इसने 27,000 4 इंस्टॉलमेंट में जमा करवाना है तो पर इंस्टॉलमेंट इसको कितना आना चाहिए। एक इंस्टॉलमेंट में ये कितना जमा करवाए कि 4 इंस्टॉलमेंट्स जब पूरी हों तो 27,000 पूरा हो जाए। इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दीजिए। अच्छा जी, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और डिजाइन व्यू में आइए। एक नई फील्ड जो है वो ऐड कीजिए, पर इंस्टॉलमेंट ड्यू। पर इंस्टॉलमेंट ड्यू कितने होंगे, एंटर कीजिए, ठीक है जी। और इसकी डाटा टाइप जो है वो कैलकुलेटेड रखिए। अब इसमें हमने क्या करना है, ड्यू डेट ले लेनी है, ठीक है जी। ड्यू फी ले लेनी है 20,000 है जो, और उसको डिवाइड करवा देना है किस पे, इंस्टॉलमेंट पे जो हमने 4 रखी हैं, और इसको ओके कर दीजिए। अब कंट्रोल एस कीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। डबल क्लिक से डाटा शीट व्यू खोलिए। तो पर इंस्टॉलमेंट इसने कितनी जमा करवानी है, 6,750 रुपये हर इंस्टॉलमेंट पे ये जमा करवाएगा। तो इसकी 4 इंस्टॉलमेंट्स में फीस 27,000 जो है वो पूरी हो जाएगी। इस तरह से आपने फी का डेटाबेस जो है वो बनानी सीखी है। मैं एक और रिकॉर्ड आपको कर देती हूँ, ठीक है जी। ये है अबू बकर, ठीक हो गया। अबू बकर स्टूडेंट हैं आईकॉम के, ठीक है जी। और इनकी फीस जो है वो भी हम फिल कर देते हैं। चलें, इसकी फीस कर देते हैं 25,000, एंटर कर दीजिए। डिस्काउंट इन्हें मिला है 2,000 का, और एंटर कीजिए, ठीक है जी। ये ड्यू फीस इनकी बाकी रह गई है, डेट आज की लगा दीजिए, आज जो भी डेट है टुडे। टेनोर डेज इनके भी जो है वो 30 ही आएंगे, तो 30 रख दीजिए और एंटर कीजिए। ये इनकी अगली जो है वो आ जाएगी। इंस्टॉलमेंट्स इनकी जो है वो हम चले चेंज कर देते हैं। इंस्टॉलमेंट्स हम इनकी कर देते हैं 5 और एंटर कर देते हैं। तो ये पर इंस्टॉलमेंट पे 4600 जो है वो जमा करवाएंगे। देन इनकी 23,000 जो ड्यू है फी वो कंप्लीट हो जाएगी 5 एक साथ में, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 पे आ जाइए, एंटर कीजिए। एक और नाम लिख लेते हैं, ठीक है जी। और ये स्टूडेंट हैं बीकॉम के, ठीक है जी। और एंटर कीजिए और फी इनकी जो है वो कर देते हैं 28,000, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया 28,000, ओके। और इनको डिस्काउंट मिला है, अच्छा 28 को 38,000, ओके। डिस्काउंट मिला है इन्हें, चले 5,000 का डिस्काउंट दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 33,000 इन्होंने पे करना है। डेट हम आज की ही लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये अपडेट होता रहेगा, ये कैलेंडर अपडेट होता रहेगा। कहना का मकसद है ये नहीं कि अगर आज 4 को जमा हुई है तो कल ये 5 हो जाएगी। मतलब कल अब आप जब देंगे तो टुडे वो 5 की जो है 5 डेट को जो है वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है जी। टुडे मीन्स के करंट डेट जो उस दिन की होगी वो होगी। चले जी, तो जाहिर है ये तो 30 डेज ही रहेगा, और एंटर कर दीजिए,
ठीक है जी, ये आपकी अगले महीने की 5/20/2021 को ये जमा होगी। ठीक है जी, आगे इंस्टॉलमेंट्स इनकी जो है वो हम 33,000 है, चले इंस्टॉलमेंट्स इनकी 6 कर देते हैं, तो ये 5500 यानी 5500 हर इंस्टॉलमेंट पे जमा करवाएंगे तो इनकी ड्यू फी जो है 33,000 कंप्लीट हो जाएगी। कंट्रोल एस कर लीजिए, इसको बंद कर दीजिए। अब आप इसकी क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म के थ्रू भी फी जमा हो सकती है। ठीक है जी, अब फॉर्म के थ्रू फी जो जमा होगी तो डाटा कहाँ जाएगा, आपकी यहाँ पे डेटाबेस जो फी की है इसमें जाएगा। व्यू इसका चेंज कर लें, डिजाइन व्यू में एंट्री नहीं होती, आपको फॉर्म व्यू में आना पड़ता है। यहाँ तक आपका रिकॉर्ड बन चुका है, मैं एक और बना देती हूँ। चौथा बचा है, चलिए मुआज ले लीजिए। क्लास उसकी जो है वो बी कॉम अगेन हम ले लेते हैं और फी जो है उसकी हम रख देते हैं 35,000। एंटर कीजिए, डिस्काउंट इसको दे दीजिए 4,000 का। एंटर कीजिए, ये ड्यू डेट इसकी ड्यू फी आ गई है। उसके बाद रिकॉर्ड डेट के लिए ये कैलेंडर है। ठीक है जी, टू डे जो भी आपकी डेट है वो लगा लीजिए। टेनोर डेज में 30 डेज एंटर कीजिए। ठीक है जी, और अगली डेट आपकी 5 हो जाएगी अगले मंथ की। एंटर कीजिए। इंस्टॉलमेंट्स इसकी चलें 7 कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और पर इंस्टॉलमेंट इन्हें ये पे करना होगा। अच्छा, इसको जो है आप जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहां तो नहीं होगा, लेकिन मैं अभी आपको ये चलें इसकी ना ये चेंज कर देते हैं जरा। इतना लंबा फिगर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, चलिए थोड़ा और कम। ओके, ये जरा रीजनेबल है। ठीक है, तो इस तरह से आपका वो रिकॉर्ड जो है वो एंटर हो गया है। अच्छा जी, यहाँ तक, इससे नीचे ओके डन। तो इस तरह से ये 6,750 जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में जमा करवाएंगे और एंटर कर दीजिए। ये 4 रिकॉर्ड आपके पास आ गए हैं। हमने 3 किए थे डायरेक्ट डेटा शीट व्यू में, चौथा हमने फॉर्म के थ्रू किया है। इसको डबल क्लिक करके खोलिए तो चौथा रिकॉर्ड भी आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है जी, इसको कंट्रोल एस कर लीजिए और टेबल को क्लोज कर दीजिए। ठीक है जी, डू यू वांट टू सेव, यस ऑफ कोर्स। और ये फॉर्म जो है वो आपका इस तरह से सेव हो गया। इसी तरह से आप इसकी जो है रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं, क्यूरीज भी लगा सकते हैं इस पे। ठीक है जी, उसका फायदा ये होगा क्यूरीज का कि आप क्यूरी लगा के ये निकाल सकते हैं कि कितने बच्चे हैं जिनकी फी जो है वो अभी तक सबमिट नहीं हुई और उनको वार्न करने के लिए जो है वो नोटिफिकेशन अगेन जो है वो देना है। एक तो नोटिफिकेशन पहले दिया जाता है ना कि ये ड्यू डेट है, फी जमा करवा दें। एक जब फी लेट हो जाती है तो भी हम नोटिफिकेशन देते हैं, तो वो क्यूरी के थ्रू आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने फी जो है वो रिकॉर्ड बनाना सीखा। ओके जी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। कल नई चीज के साथ आऊंगी। ओके।